जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में एजुकेशन से रिलेटेड शॉर्ट्स फॉर्म के बारे में जानने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक से लेकर पीएचडी का सफ़र करने वाले हैं। मैट्रिक से लेकर पीएचडी का सफ़र करने वाले हैं और उसका क्या क्या शॉर्ट्स फॉर्म होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जो न पढ़ के तो एमबीबीएस बन जाए पीएचडी कर ले, ऐसा गाँव घर में बोला जाता है। ठीक है। और अक्सर आपने सुना है हम बीए करे थी, कोई कहता है बीएससी करे थी, कोई बोलता है एमए करे थी, कोई एमएससी कहता है, कोई बोलता है हम बीएड कर रहे हैं। आखिरकार इस सब का पूरा मतलब क्या होता है आप समझ जाइएगा इस वीडियो में। आप इसका पूरा मतलब समझिए, मतलब इसको जब पता कीजिएगा तो आपको एक मीनिंग समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरा नाम हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारा इस लिस्ट में है मैट्रिक। तो मैट्रिक का दोस्तों इसका पूरा नाम मैट्रिकुलेशन होता है। मैट्रिक जो वर्ड है उसका पूरा नाम मैट्रिकुलेशन होता है और मैट्रिक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका कोई ऐसा नहीं कि इसको तोड़ के एम और ये ऐसा नहीं होता है। इसका पूरा नाम मैट्रिकुलेशन होता है, उसी को हम लोग मैट्रिक बोलते हैं। ठीक है। और ये तो आप लोग जानते हैं 10th क्लास में हम लोग इसका एग्जाम देते हैं, मैट्रिक के एग्जाम देते हैं। और तो आपको समझ में आ गया हो कि मैट्रिक को बोलते हैं, पूरा नाम है मैट्रिकुलेशन। उसी प्रकार से चलिए यहाँ पर कोई बोलता है आइए करके, ज्यादातर गांव में इसको आइए आइए जानता है, आईएससी के नामे नहीं जानता है। आइए हो गया, आईएससी हो गया, आई कॉम हो गया। आईएससी तो लोग करते हैं गांव में, लेकिन आई कॉम को तो नमो नहीं जानते होंगे जी। लेकिन चलिए तो आइए का पूरा नाम क्या होता है ये बताते हैं। तो आइए का पूरा नाम होता है इंटरमीडिएट इन, ये हो जाएगा आर्ट्स, ARTS, आर्ट्स, इंटरमीडिएट इन आर्ट्स। जो आईए करते हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट इन आर्ट्स, मतलब जो आर्ट्स से पढ़ते हैं उसको हम लोग आईए बोलते हैं। लेकिन गांव में देखिएगा सबको रगड़ देगा, आईए को, आईएससी को, आईकॉम को सीधा बोलेगा क्या, कुछ भी पढ़े बोलेगा आईए करे थी। अब देखिए यहाँ पर है आईएससी, क्या है आईएससी। आईएससी का पूरा नाम होता है इंटरमीडिएट इन एससी से, एससी से होता है साइंस, SCIENC, साइंस, मतलब इंटरमीडिएट इन साइंस। अगर आप साइंस लेकर 12th क्लास पढ़ रहे हैं तो आप आईएससी कर रहे हैं, आइए मत बोलिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर होता है आईकॉम। आईकॉम, आईकॉम का पूरा नाम क्या होता है, तो आई वाला है सब में इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कब होता है, ये ब्रह्मा क्लास का है, ये क्या है, तीनों ब्रह्मा क्लास का होता है। और आईकॉम का मतलब होता है इंटरमीडिएट इन कॉमर्स, COMMERCE, कॉमर्स, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स होता है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, जब आईएससी कर लेते हैं तो हम लोग ग्रेजुएशन में नाम लिखाते हैं और उसमें जनरली गांव में बोलेगा कि बीए करी थी। जनरली गांव में क्या करते हैं, हमारे बेटा बीए करी थे। ठीक है। जनरली गांव में क्या बोलते हैं कि बीए, इसका बाकी सब बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएड, ये सब के नाम बड़े कम सुनते होंगे। जनरली क्या कहता है कि हमारे बेटा या बेटी क्या कर रहे हैं, बीए कर रही है या कर रहा है। तो बीए का पूरा नाम होता है बैचलर, बीए का पूरा नाम होता है बैचलर, ए फॉर आर्ट्स, ARTS, आर्ट्स, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर ग्रेजुएशन आप मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट से लेकर करते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब से करते हैं तो आप बीए कहलाएंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स कहलाएंगे। उसी प्रकार से इस लिस्ट में एक है बीई के नाम नहीं सुने होंगे आप लोग, अक्सर बीई के नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन इसका मैं आपको पूरा नाम बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई कहेगा कि हम बीई करे थी तो समझिए इसका बैचलर, बैचलर ऑफ, ई का मतलब यहाँ पर तो इंजीनियरिंग, ENGINEERING, इंजीनियरिंग, ENGINEERING, इंजीनियरिंग, मतलब बीई का पूरा नाम हो गया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं ब्रह्मा के बाद तो उसको बोलते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये सब कोर्स ग्रेजुएशन में होता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद होता है, एक आया है हमारे लिस्ट में बीएड। ये वाला नाम सुने होंगे आप लोग, चर्चित हो गए। और बीएड करने से टीचर की जॉब लगता है। ठीक है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना होगा, बीएड कर लीजिएगा तो आप टीचर बन सकते हैं। अब देखिए बीएड के लिए क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है बैचलर, ईडी से मतलब होता है एजुकेशन, ईडी से मतलब क्या होता है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसको बोलेंगे बीएड। क्या बोलेंगे, बीएड। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम बताते हैं, यहाँ पर है एमएससी, सॉरी बीएससी, क्या है बीएससी। तो बी फॉर बैचलर ऑफ आता है साथ में साइड में,
बैचलर, एससी से क्या हो जाएगा साइंस, SCIENC साइंस, इसका मतलब हो गया BSc का मतलब हो गया बैचलर ऑफ साइंस। और उसी लिस्ट में एक है क्या बीकॉम, क्या है बीकॉम, तो इसका मतलब हो गया बैचलर ऑफ कॉमर्स, COMMERC कॉमर्स। अब देखिए अक्सर आप गांव वाले तो लोग तो कॉमर्स का तो नाम ही नहीं जानते हैं जी। कॉमर्स कौन करते हैं, शहरी लोग, शहरी स्टूडेंट होते हैं ज्यादातर, आप कॉमर्स वो करते हैं, चाहे तो आईकॉम करेंगे और बीकॉम करते हैं, आईकॉम बीकॉम, ठीक है। और गांव वाला लेकिन इसको नहीं जानते हैं, लेकिन गांव वाले लेकिन को करना चाहिए, इससे बिजनेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग MSc और MCOM के नाम नहीं जानता है, लेकिन बोलता है कि हमर बेटा तो MA करे थे, BA फाइनल कर ले है, अब MA में नाम लिखा ले हवा, हमर बेटा MA में नाम लिखा लिया है, हमर बेटी MA कर रही है। तो MA का मतलब देखिए M फॉर क्या, मास्टर ऑफ, A फॉर आर्ट्स, मतलब मास्टर डिग्री आप ले रहे हैं, मतलब MA कर दिए तो आपको कोई भी मास्टर डिग्री मिल सकता है, किसी भी मतलब मास्टरी वाला में अप्लाई आप कर सकते हैं MA से। तो हो गया इसका मतलब क्या, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मतलब उस पर आपको मास्टरी हासिल हो गया है, ठीक है, एक अच्छा खासा ज्ञान हासिल हो गया, मास्टरी कर चुके ना, कहते हैं कि इस काम में हम मास्टर है, वो एकदम काम के मास्टर है, पूरा अच्छी तरीका से उसको उसमें आता है, एक अच्छा खासा उसको उसके बारे में नॉलेज है, तो बोलते हैं मास्टर है। तो ये क्या हो गया MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट है MSc, क्या है MSc, ज्यादा लोग MA का नाम सुनेंगे, MSc के नाम में न सुनते हैं। तो MSc मतलब मास्टर ऑफ, AC से तो बार बार लिखा दिया, AC मतलब क्या हो गया साइंस, SCIENC, मतलब MSc का पूरा नाम क्या हो गया मास्टर ऑफ साइंस। और इस लिस्ट में क्या हो गया MCOM, तो COM से क्या हो गया कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स लेकर पढ़ते हैं, वाणिज्य शास्त्र होता है कहते हैं उसकी हिंदी में, अगर उस पढ़ते हैं तो उसको बोलेंगे MCOM कर रहे हैं। उसी पर क्या हो गया आईकॉम, बीकॉम, फिर आता है MCOM। अब चलिए इधर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखे MBBS, ये तो अक्सर आप बात सुने होंगे, मुन्ना भाई MBBS, फिल्म भी आया था संजय दत्त का। अब देखिए मुन्ना भाई MBBS किया था, तो उसका पूरा नाम क्या है वो समझिए, डॉक्टरी का ये रिलेटेड है। MBBS का अगर पूरा नाम आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, बैचलर ऑफ मेडिसिन, उल्टा पढ़िएगा, MBBS का फुल फॉर्म उल्टा, यहाँ से दो को इधर से उठाइए और फिर दो को उधर से उठाइएगा, ऐसे चलते हैं इधर से, पहलका में इधर उल्टा, बैचलर ऑफ मेडिसिन, M फॉर मेडिसिन, एंड ये क्या है एंड, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, S फॉर सर्जरी, चीर फाड़ करने वाला, ऑपरेशन करेगा, सर्जरी करेगा, बोलते हैं ना सर्जर है वो, तो सर्जरी करेगा, यानी कि MBBS मुन्ना भाई MBBS देखते होंगे तो संजय दत्त जाता है जब सर्जरी में फर्स्ट टाइम, तो बेहोश हो जाता है देखकर बॉडी को, तो क्या कर सर्जरी, वो सर्जरी वाला ऑफिस में ले जाता है। तो इसका बात आपको समझ में आ गया होगा, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी इज कॉल्ड MBBS, मतलब MBBS के पूरा नाम। अब हम लोग चलते हैं PhD, क्या PhD। अब PhD के बारे में थोड़ा सा मैं बतलाता हूँ कि PhD जब कर लेते हैं तो डॉक्टर नहीं रहते, फिर भी उनके नाम के पहले क्या लगता है डॉक्टर। अक्सर देखेंगे जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर थोड़े थे, वो चीर फाड़ करते थे जी, वो तो राजनेता थे बहुत बड़े। लेकिन फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी तो राजनेता थे, ऐसा नहीं कि चीर फाड़ करते थे, डॉक्टरी सुई देते थे, ऑपरेशन करते थे। यानी कि PhD की कोई डिग्री ले लेता है, PhD करता है, PhD करने के बाद उसको बहुत बड़ा ज्ञान होता है, मतलब किसी चीज पर बहुत ज्यादा शोध करता है PhD में। तो PhD में क्या होता है, डॉक्टर की उपाधि मिलते हैं, डॉक्टर की डिग्री मिलते हैं, इसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पूरा नाम नहीं लिखे अब लिख देते हैं फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, PhD का पूरा नाम क्या हो गया डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इस प्रकार से मैंने इस सारी बातों को जो एजुकेशन से रिलेटेड है मैंने बारी बारी से बतला दिया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको कुछ अच्छा लगा हुआ, कुछ नया सीखे होंगे, तो आप मेरे चैनल को क्या बोलना चाह रहे हो तो आप समझ सकते हैं, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये भी आप भली बात समझते हैं। सो आप कर दीजिएगा। जय हिंद।